जय श्री श्याम। आज का ये चमत्कार शेयर कर रही हैं उदयपुर की ललिता जी। ललिता जी ने बताया कि श्याम नाम बहुत ही पावन है। जिसने भी श्याम का नाम लिया उसका तो कल्याण होना निश्चित ही है। कहते हैं कि नाम जप करने से बड़े संकट भी टल जाते हैं। जितना नाम जप करोगे उतना ही कल्याण होगा। हमारे यहाँ एक बार एक संत आए थे। शाम के समय वो अपने प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्याम नाम इस कलयुग में महा औषधि का काम कर रहा है। जिसने भी बाबा श्याम का नाम लिया उसका भला होना तो निश्चित ही है। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने भी खाटू वाले की पूजा करनी शुरू कर दी और उनका नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरे होंठ हर समय बाबा श्याम के नाम जाप में चलते ही रहते थे। कुछ दिनों के बाद मुझे बाबा श्याम का नाम जाप करना और उनका जयकारा लाना बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे श्याम बाबा के दर्शन भी होने लगे। मेरा मन यही करता था कि हर समय मैं बाबा श्याम का नाम जप करते रहूं। फिर बाबा श्याम की कृपा से मेरी शादी हो गई। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले भी बाबा श्याम की पूजा करते थे। वो हर महीने खाटू धाम जाया करते थे। सभी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो मेरी हर बात सुनते और समझते थे। अगर कभी कोई परेशानी आए तो सभी मिलकर उस परेशानी को हल कर लेते थे। श्याम नाम ने मुझे बहुत कुछ दिया। उसके बाद मुझे बाबा श्याम की कृपा से 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है कि हम खाटू धाम में गए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। हमने बाबा श्याम के दर्शन किए। हम श्याम कुंड भी गए, साथ ही हम श्याम बगीची में भी गए, जहाँ पर हमने आलू सिंह महाराज जी के और श्याम बहादुर महाराज जी के दर्शन किए। और हम लोग श्याम बगीची में ही बैठ गए। बाबा श्याम के भजन गुनगुनाने लगे। मेरे बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। वहाँ काफ़ी लोग थे। एक लड़का मेरा पता नहीं किधर चला गया। हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला। हमने बाहर भी जाकर देखा लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिल रहा था। फिर मैं रोने लगी। मैंने बाबा श्याम के आगे विनती करी कि बाबा श्याम आपने तो दिया है और आज मैं आपके ही दरबार में आई हूँ और मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। आप तो हारे के सहारे हैं। आप तो दयालु कृपालु हो। मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। ये मेरा आप पर पूर्ण रूप से विश्वास है। 25-30 मिनट के बाद एक लड़का आया। उसके गोद में मेरा बेटा था और बोला कि ये आपका बच्चा है क्या? ये उधर बैठा हुआ रो रहा था। यह बोलकर वह चला गया। मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और बहुत प्यार किया। तब मुझे अचानक से लगा कि उसको कैसे पता चला कि ये मेरा बेटा है और वो लड़का मेरे बेटे को लेकर मेरे पास ही क्यों आया। वो तो मुझे जानता भी नहीं था। बेटे के खो जाने की बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने तो केवल बाबा श्याम से ही बोला था। जब उस लड़के का ध्यान किया तो वो धोती पहने हुआ था, तिलक लगा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष की होगी। उसने पीले रंग की धोती धारण की हुई थी। तब मुझको उसको देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई राजस्थानी है। मैं सोचने लगी कि कहीं वो बाबा श्याम तो नहीं थे तो मेरे बेटे को लेकर आ गए थे। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जिधर वो गया था मैं उधर गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी दिन मैं बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर बहुत रोई और उनकी कृपा के लिए मैंने बार बार उनको धन्यवाद कहा। एक दूसरा अनुभव और हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखा करें। मेरी सासू माँ की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने बोला कि इनके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है और आराम मिलने में टाइम लगेगा। इनका इलाज भी थोड़ा लंबा चलेगा। तब मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना की कि हे बाबा श्याम, आप तो सब जानते हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आपकी कृपा से ही कितना अच्छा परिवार मिला है। आप अपनी कृपा और दया बनाए रखना। मैं अपनी सासू माँ के पास बैठ गई और श्याम नाम का निरंतर ही जाप करने लगी। लगभग 2-3 घंटे तक मैंने श्याम नाम का जप किया। फिर डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि पहले से इनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। मैंने अपने परिवार के सभी मेंबर को बोला कि जो भी माँ जी के पास रहेगा वो हर समय बाबा श्याम का नाम जाप करेगा। हम बारी बारी से माँ जी के पास रुक रहे थे और बाबा श्याम का निरंतर ही पाठ करते जा रहे थे। बाबा श्याम का नाम जाप चलता ही जा रहा था।
मेरा तो हर समय नाम जप चलता ही रहता था। नाम जप के प्रभाव से मात्र 6 दिन में ही मेरी सासू माँ ठीक हो गई और वो घर आ गई। इसके अलावा भी मेरे जीवन में बहुत से अनुभव शाम नाम से हुए। मेरे ऊपर बाबा श्याम की बहुत कृपा है और निरंतर ही मेरा नाम जाप चलता रहता है। खाटू वाले के साथ मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। मैंने देखा है कि जो भी मनुष्य बाबा श्याम का नाम ले रहा है उस पर खाटू वाले की कृपा ज़रूर होती है। खाटू वाला अपनी कृपा करने में कोई देरी नहीं करता, बस हमें ही पहल करनी होती है। जब से नाम जप करना शुरू किया तो समझो कि अब हमारे पापों का नाश होना शुरू हो गया। और बाबा श्याम की कृपा तो होगी ही होगी। बिना बाबा श्याम की कृपा से तो आप नाम जप भी नहीं कर सकते हो। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर उनकी कृपा है। जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है उस पर तो बाबा श्याम की कृपा होकर ही रहती है। अगर आपको बाबा श्याम के ये चमत्कार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। बाबा श्याम की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे।